गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू टेस्ट क्विज। आज हम लोग आपके 10th के साइंस सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिजिक्स, जिसे हम हिंदी में भौतिकी कहेंगे, ठीक है। दूसरा होता है केमिस्ट्री, जिसको आप रसायन कहते हैं, और तीसरा होता है बायो, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ये तीनों ही पार्ट आपके विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और हम लोगों को इनको अलग अलग पार्ट वाइज ही इसको डील करना रहता है, क्योंकि ये तीनों ही शाखाएं बिल्कुल ही अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोग के 10th में है तो ये तो एक ही बंच हो गया, लेकिन जैसे आप आगे स्टडीज करेंगे तो 11th में केमिस्ट्री पूरा अलग पोर्शन रहता है, फिजिक्स पूरा अलग पोर्शन रहता है। तो आज हम आपके फिजिक्स, जो कि भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, उसके अंतर्गत हम लोग कुछ चैप्टर्स को डील करेंगे, ठीक है। तो ये साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट लाते हैं तो, ठीक है। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप उसको डीपली स्टडी करें। उसको स्टडी करने से आप उसको ये देखिए कि आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप उसका कहाँ यूज कर सकते हैं, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े तो कभी ऐसा ना सोचे कि हमें इसको बस क्वेश्चन आंसर देके, इसको डील करके बस खत्म करना है या निपटाना है। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको फ्यूचर में, या फिर आप किसी को बता सके, या आप किसी की हेल्प कर सके, इतना अच्छे से हमें स्टडी करना चाहिए एटलीस्ट। और इसमें बिल्कुल भी ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको चैप्टर्स को रीड करना है, कभी भी क्वेश्चन आंसर्स तक सीमित होने की कोशिश ना कीजिए। जो के पॉइंट्स हैं उसको डील कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग आप लोगों के विज्ञान के, साइंस के, फिजिक्स के पार्ट को डील करने वाले हैं। देखो बच्चों, आप लोगों के जो साइंस का जो पोर्शन है, ठीक है, उसमें अब आप लोगों का जैसे फिजिक्स है, ठीक है, उसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये वाला टॉपिक डील करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को डील करने के लिए इसमें इसको दो भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन एक तो हम लोग समतल सतह से पढ़ेंगे, और प्रकाश का परावर्तन हम लोग एक गोलीय सतह से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या टॉपिक आप लोग का डील करने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन किससे? समतल सतह से। तो बच्चों, पता है आप लोगों को कि प्रकाश आप लोगों ने 9th क्लास में तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज हम लोग इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और रिवाइज करते हैं कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। हम लोग अब सोचते हो कि परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है। बेसिकली परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश का गुण है, ठीक है। तो जैसे ही जब भी हम कुछ भी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो प्रकाश आप लोग सोचेंगे क्या होगा, क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का रूप है प्रकाश। जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे सूर्य की किरणें हम तक आती हैं, ये क्या है? प्रकाश, ठीक है। हम लोग उसको बोलते हैं कि लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। तो आपसे कोई भी पूछे तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। अब देखेंगे प्रकाश कैसे गति करता है। तो हमेशा याद रखना, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अच्छा, एक ऊर्जा का रूप है, ये तो ठीक है, क्लियर है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और प्रकाश सरल रेखा में
गति करता है। बच्चों सरल रेखा मतलब देखो कभी भी कोई लाइट, ठीक है, सपोज कोई सोर्स है, जैसे यहाँ पे आपका एक CFL बल्ब लगा हुआ है, अब यहाँ पे आप सामने में खड़े हो जाओ, ठीक है, तो वो अगर आप उसके सामने में खड़े हो जाओगे, उसके जो सोर्स है उसमें आप अवरोध उत्पन्न करोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो इमेज बनता है, छाया बनती है। छाया क्यों बनती है? क्योंकि जब कभी भी हम लोग प्रकाश के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेंगे तब हमेशा छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। इस चीज को आप लाइट के थ्रू, ठीक है, कभी कभी आप लोग देखना अंधेरा रहेगा, ठीक है, अंधेरा रहेगा, वहां धूप की छोटी सी पतली सी किरण आती रहती है, तो उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो डायरेक्ट हम लोग के मतलब एक पर्टिकुलर एक लाइन में आते हैं। वो हमेशा आप कभी उसका प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रकाश का दो चीज पता चला कि यह ऊर्जा का एक रूप है और प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत प्रकाश के प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है बच्चों, जैसे कि हर चीज का, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना तो हम लोग को पता रहता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, सब हर चीज का एक नेचर होता है। तो प्रकाश की भी प्रकृति होती है, उसके अंदर भी गुण होते हैं, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति होती है, गुण होते हैं। इसके हिसाब से प्रकाश को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका किरण प्रकाशिकी, ठीक है, और दूसरा चीज है आपका तरंग प्रकाशिकी। इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो ये किरण को क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और तरंग को बोलेंगे हम लोग ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अभी आप लोग 10th के क्लास में हैं तो आप लोगों को सिर्फ किरण प्रकाशिकी को डील करना है। ये जो तरंग प्रकाशिकी है ये सब्जेक्ट आप लोग 11th और आपके 12th के पार्ट में है ये चीज, ठीक है। तो आप लोग को बेसिकली सिर्फ रे ऑप्टिक्स को डील करना है, ठीक है बच्चों। हम लोग को किरण प्रकाशिकी को डील करना है। अब किरण, ठीक है, ये ठीक है, गुण। अब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं तो आप लोगों ने जो ये आपका चैप्टर जो है ना, ये परावर्तन, अपवर्तन, ये क्या है? ये प्रकाश का एक गुण है। तो क्या है प्रकाश के गुण? परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। और क्या हो सकता है प्रकाश का गुण? विवर्तन। ये सब आप लोग देखो, अभी आप लोग 10th में हैं तो आप लोगों को सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि विवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है, ये सब जो हैं ये प्रकाश के गुण होते हैं। और हम लोग अभी क्या डील करने वाले हैं? इसका परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। तो आप लोग देखिए प्रकाश कैसे, प्रकाश की प्रकृति हम लोगों ने देख ली, ठीक है। तो प्रकाश की प्रकृति अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश की प्रकृति क्या रहती है? प्रकृति क्या होती है? ये ऊर्जा का संचरण कैसे करता है? हम लोगों को तो पता है ना कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश की प्रकृति हम लोग कैसे करेंगे कि वे ऊर्जा का संचरण कैसे करता है। तो कैसे संचरण करता है? एक तो होता है ये क्या करता है? फोटॉन्स के रूप में, जैसे कि सन से सन रेज आ रही है या फिर कोई सोर्स लाइट है उससे कुछ वो आ रही है, तो हमेशा फोटॉन के रूप में, ठीक है, फोटॉन के रूप में। तो ये कैसे होता है? जैसे कि पैकेट्स, ये फोटॉन, फिर उससे दूसरा जुड़ जाता है, फिर उससे तीसरा जुड़ जाता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, और इसके थ्रू ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है। ऐसे करते करते वो जो सोर्स अर्थात जो आपका स्रोत है उससे लेके डेस्टिनेशन जहां तक उसको पहुंचना है वहां तक वो एनर्जी को ट्रांसफर कर करके हम तक जो एनर्जी है वो पहुंच जाती है। तो प्रकाश
किस रूप में हम तक पहुंचता है? फोटॉन्स के रूप में। ठीक है, दूसरी चीज, अगर प्रकाश तरंग उसमें है, ठीक है, तो वो माध्यम, कोई माध्यम है, जैसे कि माध्यम क्या होता है? निर्वात होता है। निर्वात मतलब वैक्यूम, क्लीन, ठीक है। कभी कोई पानी को भी एक माध्यम मान सकते हैं, ठीक है। तो माध्यम में किस रूप में गति करता है? तरंगों के रूप में। अब बहुत सारे हम तरंग पढ़ते हैं, वो भी आप लोग का आगे की स्टडीज में है, 10th में आप लोग का कुछ नहीं है। एक चीज बस हम ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखो बच्चों, ये सब आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है, मैं बस आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। ये आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि ये हम लोग को याद रखना है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो कैसा होता है प्रकाश? अनुप्रस्थ तरंग है। अभी एडवांस की दुनिया चल रही है ना, तो थोड़ा हम लोग का एडवांस होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखो, प्रकाश को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च किए, ठीक है। न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया, ठीक है, मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया, बहुत सारे लॉज दिए गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, ये सब का जो उसका आउटकम आया उसकी हम लोग स्टडीज करते हैं। तो आज हम लोग, अच्छा एक चीज मैं और बताऊंगी, प्रकाश क्या होता है? कभी भी किसी देखो, प्रकाश कभी भी आप लोग, लाइट है, ठीक है, उसके सामने कोई भी चीज आएगी, कोई भी चीज उससे टकराएगी, ठीक है। जैसे लाइट मुझ तक आ रहा है, अब मैं उससे, लाइट मुझसे टकरा रहा है, तो इसमें क्या क्या होता है? 3 चीज होती है। अगर कोई सोर्स है, इससे लाइट निकल रहा है, ठीक है, इससे लाइट निकल रहा है, और ये कोई, मैं हूं सपोज, या आप लोग हो, ठीक है, ये लाइट आ रहा है मुझ तक, तो इससे 3 चीजें हो सकती है। या तो ये मुझसे टकरा के वापस चली जाएगी, तो इसको हम लोग बोल देंगे, ऐसे ही कॉमन परावर्तन बोल देंगे। या तो क्या होगा, ये मुझ तक आएंगी और मुझसे पार होके कहीं बाहर चली जाएंगी, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे अपवर्तन बोल देंगे, ठीक है। और कुछ तो ऐसा होगा कि जो लाइट है वो मेरे अंदर अवशोषित हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका अवशोषण बोलेंगे। तो प्रकाश का 3 टाइप से आप देख सकते हो, ठीक है। या तो परावर्तन हो जाएगा, आएगा, टकराएगा और चला जाएगा, या तो उसका अपवर्तन हो जाएगा, जाएगा, बाहर से निकल जाएगा, या तो उसका अवशोषण हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, बहुत ज्यादा लाइट आती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रकाश का गुण है। ये सारी चीजें आपके बुक में आप लोग पढ़िएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उस पर फिर, ठीक है। ये हो गया। तो आज हम लोग फिर आपका एक टॉपिक ये डील करते हैं हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अभी तो हम लोग सिर्फ समतल सतह से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग को डाउट है, समतल सतह क्या होती है? ये बस एक प्लेन, ठीक है। अगर उसी को हम लोग गोलीय सतह से पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया? ये गोलीय सतह हो गया, ठीक है। तो ये समतल सतह और ये हो गया आपका गोलीय सतह, ठीक है। तो प्रकाश का आज हम लोग देख रहे हैं परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी पृष्ठ पर, ठीक है, किसी पृष्ठ या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग समतल सतह, ये आपका समतल सतह है, ठीक है। इसमें 3 चीजें याद करते हैं हम लोग। एक होता है, ये पॉइंट याद रख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये आई, ये आपतित हुई ना, इस पे पड़ी ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो गई आपतित किरण। अब मैंने क्या बोला था? कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो ये परावर्तक सतह है, ये पृष्ठ बोल लो या इसको परावर्तक सतह बोल लो, ठीक है। अब परावर्तक सतह का क्या काम करेगा? आपतित हुई तो उसको क्या करेगा? ये परावर्तित कर देगा। तो क्या किया इसने? इसको परावर्तित कर दिया। तो ये क्या हुआ? इसको अपन क्या बोल देंगे? ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। और इस बिंदु को, जिसपे वो कोई भी चीज पर्टिकुलर पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु,
लंबवत एक अभिलंब कार्य करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, तो आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन है तो बेसिकली 3 चीजें याद रखनी है। कोई भी किरण आएगी तो उसको बोलेंगे आपतित किरण, जिस बिंदु पर आएगी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, और जिस बिंदु से परावर्तित होके चली जाएगी उस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण, और इसके लंबवत एक अभिलंब कार्य करता है। ठीक है, और देखो एक चीज और, ये एंगल बनता है और एक यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण है तो इसको बोलते हैं, अब इंग्लिश में तो हम इसको इंसिडेंट बोलते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं? कोण आई। ठीक है, और अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो मतलब परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट होता है हम लोग ना, इसलिए इसको हम लोग एंगल आर बोलते हैं। तो ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझाने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है कि हमेशा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, और तीसरी चीज क्या है? अभिलंब। ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों सदैव एक ही सतह पर होंगे, एक ही पृष्ठ पर होंगे। ठीक, सदैव एक ही पृष्ठ पर होंगे। ठीक है, ये आप लोग का क्या है? पहला सिद्धांत है। सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है, ये सिद्धांत है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज कुछ नहीं बच्चों, जो ये आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, कोण आई को क्या बोल रहे हैं हम लोग? आपतन कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? कोण। इसको कोण आर या फिर एंगल आर, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन कोण मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए इसको आर बोलते हैं, और आई से इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो ठीक है, तो 2 सिद्धांत है इसके, प्रकाश के परावर्तन के 2 सिद्धांत हैं कि प्रकाश का परावर्तन अगर हो रहा है तो पहली चीज परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पर होंगे, और दूसरी चीज कि कोण आई, एंगल आई या फिर कोण आई का मान हमेशा कोण आर के बराबर होगा। अब ये चीजें कैसी होती है आपके बुक में प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।